एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक विलेज जहाँ पर एक आदमी भाग रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं, पायरेट ने हमारे विलेज पर अटैक कर दिया है। और वो आदमी ऐसे ही पूरे विलेज में चिल्लाता हुआ भागता रहता है कि अपनी जान बचाकर भागो, पायरेट्स आ रहे हैं। जिसके बाद हमें लूफी की बोट दिखाई जाती है जहाँ पर लूफी सेब खा रहा होता है और कहता है कि हम कब तक फल खाते रहेंगे, हमें अब कुछ मीट चाहिए। तभी जोरो कहता है हाँ थोड़ी शराब भी चाहिए होगी, लेकिन नामी कहती है कि हम केवल खाना लेकर ग्रैंड लाइन तक नहीं जा सकते, हमें एक बड़ी बोट और थोड़े हथियार चाहिए होंगे। लूफी कहता है मुझे हथियारों के साथ साथ एक म्यूजिशियन और एक कुक भी चाहिए। पीछे से जोरो हंसता है और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हमें एक म्यूजिशियन को भी रखना चाहिए। नामी कहती है कि पास में ही साउथ में एक आइलैंड है जहाँ पर हमको बोट मिल सकती है। दूसरी तरफ हमें फिर से वही विलेज वाला आदमी दिखाया जाता है, वो कहता है कि पायरेट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। और फिर हंसता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा मजाक। तभी उसके सर पर पीछे से एक बर्तन लगता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम होता है उशोप। और गांव वाले हर बार की तरह उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि झूठे तू यहाँ से भाग जा। जिसके बाद उशोप बहुत खुश होता है और वहां से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता। उशोप छुपा रहता है एक पेड़ पर और कहता है कि आज का दिन भी बहुत बोरिंग था, लेकिन मैंने अपने हंसी मजाक से उसे एक्साइटेड बना दिया। उशोप वहाँ पर सो रहा होता है, तभी वहाँ पर 3 बच्चे आते हैं जो कि उशोप के चेले होते हैं, जिनका नाम होता है पेपर, कैरेट और ओनियन। ओनियन कहता है कि एक बुरी खबर है, आज विलेज में सचमुच पायरेट्स आ गए हैं। उशोप पायरेट्स का नाम सुनकर डर जाता है और ओनियन कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन बगी के पायरेट्स हैं। और वो बताता है कि उस बोट पर सिर्फ 3 ही लोग हैं। जिसके बाद उशोप कहता है कि चलो चलकर उन्हें देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लूफी, जोरो और नामी तीनों आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और जोरो अपनी तलवार निकाल कर कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जरा बचकर रहना। लूफी कहता है कहाँ है बहुत सारे लोग, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तभी लूफी के पैर पर बहुत सारी गुलेल चलना चालू हो जाती है और लूफी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं उशोप को जो कि वहाँ पर बहुत सारे झंडे लगा देता है और उन तीनों से कहता है कि मैं हूँ इस विलेज का पायरेट, मेरा नाम है उशोप और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे सामने झुकना पड़ेगा और मेरे पास पूरे 80 मिलियन सोल्जर से तुम लोग बच नहीं पाओगे। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद नामी कहती है कि ये बस एक झूठ है, तुम्हारे पास कोई 80 मिलियन सोल्जर्स नहीं है और वहाँ पर बस 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। यह सुनकर उशोप डर जाता है और कहता है तुमने मेरा झूठ इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया, और वो तीनों बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। लूफी उशोप से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। ये सुनकर उशोप को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो अपनी गुलेल लूफी पर तान देता है। गुलेल को देखकर लूफी कहता है कि अब तुमने अपनी गुलेल निकाल ही ली है तो इसमें अपनी पूरी जान लगा देना। लूफी शैंक्स का डायलॉग बोलता है। यह डायलॉग सुनकर उशोप समझ जाता है कि ये लोग असली पायरेट्स हैं और अपनी गुलेल नीचे रखकर कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं जीत सकता। जिसके बाद लूफी और जोरो दोनों हंसने लग जाते हैं। लूफी कहता है मैंने तो बस शैंक्स का डायलॉग बोला था। शैंक्स का नाम सुनकर उशोप कहता है क्या शैंक्स, वो लाल बालों वाला। जिसके बाद लूफी कहता है अच्छा तो तुम यासोप के बेटे हो। उशोप कहता है कि तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का जहाँ पर वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लूफी उशोप को बताता है कि उसके पापा शैंक्स की टीम में थे और वो एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। जिसके बाद नामी उशोप से कहती है क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो हमें शिप दिलवा सकता है। पीछे से जोरो बोलता है विलेज में एक बहुत बड़ा मैंशन है, शायद वहाँ पर हमें शिप मिल जाए। तभी उशोप चिल्लाता है और बोलता है वहाँ पर बिल्कुल मत जाना और वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते कहता है यहाँ पर मेरी बहुत चलती है, तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो। नामी बोलती है इसे अचानक से क्या हुआ और ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है विलेज का सबसे बड़ा मैंशन, वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं और एक कमरे में एक लड़की बैठी रहती है जो अपने बटलर से बोल रही होती है कि मुझे उशोप से मिलना है। जिसके बाद वो बटलर बोलता है कि आपको उशोप से नहीं मिलने दिया जाएगा, वो विलेज का सबसे बड़ा झूठा है और वो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब कर देगा। और वो लड़की बोलती है कि उसे उशोप से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बटलर बोलता है कि आपको उशोप से मिलने की इजाजत नहीं है मिस काया। और हमें पता चलता है उस लड़की का नाम है काया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उशोप जो कि उन बॉडीगार्ड से बचता हुआ अपने एक सीक्रेट रास्ते से उस घर के अंदर घुस जाता है। उशोप एक पेड़ पर चढ़ता है और सामने ही काया अपने कमरे में बैठी होती है। काया उशोप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलने की परमिशन नहीं है, लेकिन उशोप कहता है कि इस सब की परवाह कौन करता है। जिसके बाद काया कहती है कि आज तुम मुझे अपनी कौन सी कहानी सुनाओगे। उशोप कहता है कि आज मैं तुम्हें एक गोल्ड फिश की कहानी सुनाऊंगा और उशोप उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी उसको सुनाने लग जाता है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों बच्चे लूफी, जोरो और नामी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर उशोप कहाँ पर हैं। इतने में ही लूफी अपने पेट को थपथपा कर कहता है कि मीट तो बहुत ज्यादा टेस्टी था और वो तीनों बच्चे
बच्चे मीट का नाम सुनकर सोचते हैं कि इन्होंने उसोप को पकड़ कर खा लिया और जोरो भी उन तीनों बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारे मास्टर को खा लिया है। जिसके बाद वो तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर उन तीनों बच्चों को पता चल जाता है कि वो लोग उनसे मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद वो तीनों बच्चे लूफी, जोरो और नामी को उस मैंशन के पास ले जाते हैं। लूफी उन तीनों बच्चों से पूछता है कि आखिर उसोप यहाँ क्या करने आता है। जिसके बाद वो तीनों बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप कुछ साल पहले मर चुके हैं और वो लड़की बहुत उदास रहती है और इसीलिए हमारे मास्टर यहाँ पर उस लड़की से हंसी मजाक करने आते हैं और उसका मूड ठीक करने आते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है तुम्हारा मास्टर तो सच में महान है और बोलता है चलो अपनी शिप के लिए उस मैंशन के अंदर पूछने चलते हैं। वो बच्चे बोलते हैं जो यहाँ के बॉडीगार्ड है वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन लूफी गेट पर लटक जाता है और कहता है चलो बिना पूछे चलते हैं। जिसके बाद लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और वो तीनों बच्चे लूफी के हाथों को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो सभी लूफी को पकड़ लेते हैं और लूफी अपने हाथों को छोड़ देता है। जिसके बाद वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसोप काया को अपनी झूठी कहानी सुना रहा होता है। पीछे से काया कहती है कि वो तुम्हारे पीछे हवा में क्या आ रहा है। तभी लूफी और उसके सभी साथी वहां पर आकर गिरते हैं। काया कहती है कि क्या तुम लोग ठीक हो। तभी पीछे से काया का बटलर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ बिना परमिशन के घुस आए हो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लूफी कहता है कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन तू है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लेज में कोई नया आदमी घुस आया है और उसने बहुत अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।